सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 1 of 3 जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज एकदम से रटवा देने वाला हूँ। ये सिर्फ एक सीरीज, 3 दिन की सीरीज आपकी अकाउंटेंसी इतनी ज्यादा इंप्रूव कर देगी आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मैं इसके अंदर कोई 2 4 10 15 20 एमसीक्यूज नहीं करवाने वाला हूँ, कम से कम 50 एमसीक्यूज आज की क्लास में ही करवा दूंगा। सो 3 दिन में तीनों बुक्स के एमसीक्यूज हम खत्म करने वाले हैं। बहुत बहुत पावरफुल सीरीज है ये 3 दिनों की, और हर बच्चे को फॉलो करनी है। मत सोचना कि सिर्फ 20 नंबर कवर होंगे इससे, ना, इस सीरीज से कम भी 40 से 50 नंबर कवर होंगे। क्योंकि इन चीजों के बेसिस पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ इन एमसीक्यूज में, वो कॉन्सेप्ट आपके 3 मार्कर 4 मार्कर सॉरी 5 मार्कर 6 मार्कर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो ये बहुत बहुत बिग डील है, ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों लेक्चर्स आएंगे। आज हम करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन वन शॉट, जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी पार्टनरशिप के हर कोने से एक एक एमसीक्यू उठाकर लाया हूं। और ना, प्लीज हल्के में मत लेना, प्लीज हल्के में मत लेना। तुम्हें लगता है एमसीक्यू हो जाएंगे, नहीं होते। आप देख लेना, लेवल देख लेना। सीबीएसई प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने उठाए हैं, तो आप देख लेना कि लेवल क्या है सीबीएसई में, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भैया, मेहनत करने की जरूरत है पड़ी। ठीक है, तो टेक इट वेरी सीरियस। ये 3 दिन में ये सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म करके अपने को ये एक अपना बेस बिल्ड कर लेना है, और उसके बाद तो लाइव मैराथन्स आएंगी। शेड्यूल आपको आज मिल जाएगा, तो प्लीज आप उसको अच्छे से देख लेना, फॉलो कर लेना। हमारे सारे के सारे चैनल्स जो है, व्हाट्सएप चैनल है, चाहे टेलीग्राम चैनल है, पूरी कम्युनिटी को फॉलो करके रखो। क्योंकि हर तरीके से हम आपकी हेल्प करते हैं, चाहे एमसीक्यूज भेजना हो, चाहे नोट्स भेजना हो, चाहे लेक्चर्स पोस्ट करने हो, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी हम यहाँ पर आपको सेल भी नहीं करते हैं, सब कुछ आपको विद्यम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसके अंदर हम करेंगे कंप्लीट पार्टनरशिप के द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो तुम्हारे पेपर में एज इट इज आने वाले हैं। सबसे पहले तो जितने भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे चैप्टर वाइज आएंगे। जैसे मैं पहले आपको फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज करवाऊंगा, फिर गुडविल के, फिर चेंज इन पीएसआर के, फिर एडमिशन के, फिर रिटायरमेंट के, डेथ के, एंड फिर डिसोल्यूशन के सीक्वेंस में चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत ना आए ताकि। ठीक है, और हर तरीके के एमसीक्यूज आएंगे। जैसे कि फंडामेंटल्स में जितने भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करूंगा। जो बड़ा टॉपिक है उसके 2 एमसीक्यूज आएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके आई थिंक मैंने 3 एमसीक्यूज डाले हैं। सो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे कि हर तरीके का टॉपिक और उसके अंदर जितनी भी डेप्थ है वो सारी की सारी कवर हो जाए। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, हीना एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नीना withdrew 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31 मार्च 2022. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन नीना's ड्रॉइंग क्या होगा? जब भी रेगुलर ड्रॉइंग हो, सेम अमाउंट की हो, सेम इंटरवल पे हो, तो हम यहाँ पर लगाते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्या लगाते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कहता है कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलेगा, कैसे निकलेगा? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ठीक, टोटल ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पूरा साल कितनी ड्रॉइंग्स करी, पूरे साल में अपने यहाँ पे कितनी ड्रॉइंग्स करी। उसने कहा 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने करी है मेरी जान। 12 इंटू 10 कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000 ड्रॉइंग करी है। कि भैया एवरेज पीरियड का मतलब होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो एवरेज पीरियड देखो कितना आएगा यहाँ पर, एवरेज पीरियड देखो कितना आएगा यहाँ पर। तो एवरेज पीरियड आएगा, कहते हैं कि हमने जो ड्रॉइंग्स करी है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, ये मान लो मेरा पहला महीना है, ये 12वां महीना है ना? ऐसे ही होगा ना, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। देखो कोई बात नहीं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। ऐसे ही चलते हैं पूरे के पूरे, है ना? कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। पहली ड्राइंग हमने कब करी? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ में। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करो तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ। इसके बाद कितना समय बचा है भैया? 12 महीने बचे हैं। कितना समय बचा है भैया? 12 महीने बचे हैं। लास्ट ड्राइंग की होगी लास्ट महीने की शुरुआत में, लास्ट महीने की शुरुआत यहाँ हुई। इसके बाद कितना समय बचा है? 1 महीना। तो 12 + 1/2, 13/2 कितना आया? 6.5। ठीक,
तो 6.5 महीना है मेरा एवरेज पीरियड, 6.5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है, तो 6/100। ठीक, ठीक, देखो 12 इंटू 1, 12 इंटू 1, 1 2 3 4, 1 2 1 2, अब आया मेरे पास ठीक 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 600 इंटू 6.5 या 65/10, वट एवर यू वांट, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, खींच के करो बस, है ना। 5 इंटू 2, 5 इंटू 13, 2 इंटू 300, 13 इंटू 300 कितना होता है, 3900। 3900 शुड बी योर आंसर, 3900 शुड बी योर आंसर। ठीक, तो बेसिकली एवरेज पीरियड मेथड का एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ये गारंटी है मेरी, इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। अगर एवरेज पीरियड ध्यान ना आए कैसे निकलता है, तो बेसिक पता होना चाहिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। चेक कैसे करना है, ये बनाकर चेक करना है। ठीक, वैसे तो तुम्हें याद ही होंगी चीजें, वैसे तो तुम अपने दिमाग से ही कर लोगे बना बनाए भी, कि पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बचे हैं, दूसरी लास्ट के बाद 1 बचा है, 12 + 1/2 कर देता हूं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ तो इस तरीके से बना लेना। ठीक, अगला सवाल देखिए, कहता है कि विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा विड्रू 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सीबीएसई को बहुत पसंद है एंड ऑफ ईच क्वार्टर पूछना, बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड। उसने सिर्फ एवरेज पीरियड ही पूछा। एक बार बताओ एवरेज पीरियड कैसे निकालते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। ठीक, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मेरी जान, नहीं समझ आता तो फिर यहां पर आ जाओ, यहां से समझ आएगा। क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से, 3 महीने का एक हिस्सा बनता है। क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4। ये 4 क्वार्टर, ठीक, ये 4 क्वार्टर है। ठीक, ये 4 क्वार्टर है मेरे पास, ये 4 क्वार्टर है मेरे पास। अब मुझे पता है कि भैया ये 4 क्वार्टर है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर का एंड क्या हुआ, 3 महीने के एंड में यहाँ। इसके बाद कितना समय बचा, 3 चले गए तो 9 बचे हैं, 9 मंथ्स बचे। लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के एंड में की होगी, चौथे क्वार्टर का एंड कहां हो रहा है, यहाँ पर। इसके बाद कितना समय बचा है बेटा, 0 बचा है। तो कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट अपॉन 2, 9/2, 4.5 है। सिंपल के नहीं। आप सोचते हो बनाने में टाइम कितना लगेगा, नेट और नेट 20 सेकंड का टाइम लगता है बनाने में, सिर्फ 20 सेकंड का क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 4.5 महीने, वैसे तो ये याद भी रख सकते हो क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। आगे आइए, कहता है कि ऑन 1 अगस्त 2024 टॉम जेरी एंड टाइकी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम, 6% पर एनम। अच्छा भैया 6% पूरे साल का ब्याज लगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 टाइकी विड्रू 80,000, 80,000 निकाले, बताया नहीं कब निकाले। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम टाइकी। बड़े ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ना बताया हो कि ड्राइंग्स कब की गई, मान लो ऐसे कहते कि ड्यूरिंग द ईयर अ पर्सन विड्रू 80,000, तो आप जो ब्याज लगाओगे ना बेटा, वो कितने का लगाओगे, आधे टाइम का। कितने का लगाओगे, आधे टाइम का। मतलब कि कॉन्सेप्ट सिखाता है हमें कि अगर एक बिजनेस चल रहा है 2021 से 2022, उसके पीछे किसी एक पार्टनर ने 80,000 की ड्राइंग्स कर ली और नहीं बताया कब करी, तो आप 6 महीने का ब्याज लगाओगे। कि जो भी आप क्या करोगे, 80,000 इंटू 10% अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटू 6/12 कर दोगे, इंटू 6/12 कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा और घूम रखा है भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना 1 अप्रैल से नहीं शुरू हो रहा बिजनेस शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। क्या कह रहा है कि 1 अगस्त से पार्टनरशिप में आए, तो यहां पर जो लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो क्या विड्रू कितना करा मेरी जान, 80,000 करा भैया, 80,000 करा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, 6% है। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि आप आधा टाइम पीरियड कर दोगे। अगस्त के बाद वैसे कितना टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 8 महीने। 8 का आधा कर दोगे, 8 का आधा कर दोगे, 4/12। समझ आई बात। अगर ये बिजनेस शुरू होता 1 अप्रैल को, अगर ये बिजनेस शुरू होता 1 अप्रैल को, तब हम क्या करते, 6/12 कर देते, समझ गए, आधे महीने का कर देते, आधे महीने का। कि मतलब कि भैया
वैसे तो देखो 1 अगस्त से 8 महीने टोटल बनते हैं, लेकिन आप 4 महीने का निकालो, 12 बनते तो 6 महीने का निकालते। बड़ा ही नाइस क्वेश्चन है। 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 इंटू 2, 0 से 0 उड़ा, 800 इंटू 2, 1600, 1600। बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर करके आएंगे 3200, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि आपको ड्यूरेशन दी नहीं बता रखा कि किस टाइम पे ड्राइंग सीख गई, तो आप क्या करते हो, आधा कर देते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जुलाई 2021। अमन एडवांस लोन ऑफ 6 लाख टू फर्म। अमन ने लोन दिया फर्म को, पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसके बारे में कुछ ना बताया गया हो, तो हम मान के चलते हैं कि भैया 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देता है। ठीक है, देयर इज नो पार्टनरशिप डेट ऑन 31 मार्च 2022। अमन वाज एंटाइटल्ड टू गेट फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना ब्याज मिलेगा उसको? मैंने कहा ना, कुछ ना बोला हो तो 6% मिलता है, 6% मिलता है, 6 लाख का 6%। इंटू एक चीज का ध्यान रखना, समय का। जिंदगी में जब भी इंटरेस्ट निकालना हो तो चूहा पकड़ना है, आप एक तरीके से क्या करना है, चूहा पकड़ना है। ठीक है, चूहा पकड़ने का मतलब क्या है भैया, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ये तीनों होने चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इसीलिए हमेशा जिंदगी में याद रखोगे क्या, जिंदगी में याद रखोगे क्या, इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, रैट चाहिए। आर बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए बोले अमाउंट, हमने लिखा। हमें चाहिए टी, टाइम। टाइम कितना है बेटा, 1 जुलाई से भैया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन फेब, मार्च, 9 महीने का। तो 9 महीने का लगेगा 9 बाई 12, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 इंटू 3000, 3000 इंटू 9, 27,000। समझ में आती है बात? जल्दी बताइएगा। 27,000 रुपए ब्याज हम क्या करेंगे, अमन को देंगे। ठीक, ठीक, ठीक। चलो, हाँ, नाइस क्वेश्चन। अ पार्टनर्स, ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 80,000। हमने एक पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करा 80,000 से। क्रेडिट कब करते हो, याद रखना कि कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जब कैपिटल रिड्यूस होती है, क्रेडिट होता है जब कैपिटल इंक्रीज होती है। जब कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है मेरी जान, क्रेडिट। कैपिटल रिड्यूस होती है तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है भैया, समझ गए। अब कहता है उसने क्रेडिट करा है। क्रेडिट करने का मतलब क्या है, क्रेडिट करने का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच एन इंक्रीज, सच ए क्रेडिट। कहता है कि क्रेडिट की क्या पॉसिबिलिटी होती है, किस वजह से क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट होने का मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ कि किसी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ गई। ओपनिंग बैलेंस से कैपिटल बढ़ती नहीं, ओपनिंग बैलेंस हो भैया है बैलेंस तो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लॉस से तो कैपिटल कम होती है, ड्रॉइंग से भी कैपिटल कम होती है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल और लगा देगा तो उसकी कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगी। अगला देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। हाँ, इसके बारे में ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आप क्या बोला। 3 तरीके के अकाउंट आपने पढ़े, करंट अकाउंट पढ़ा आपने, करंट अकाउंट पढ़ा, कैपिटल अकाउंट पढ़ा, दैट इज एक फ्लक्चुएटिंग पढ़ा, और एक आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा फिक्स्ड। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है। देखो, 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है उसके अंदर 2 खाते बनते हैं, एक ये बनता है और एक ये बनता है। फ्लक्चुएटिंग में अकेला खाता बनता है, एक ही ये। ठीक है, इनके ओपनिंग बैलेंसेस की अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा लिखा। पॉजिटिव का मतलब होता है राजे क्रेडिट भी हो सकता है, एंड नेगेटिव का मतलब होता है डेबिट भी हो सकता है। सिमिलरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के अंदर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो पॉजिटिव ही हो सकता है या जीरो हो सकता है, दैट्स इट। तो क्रेडिट ही हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो चेक कर सकते हैं। अब देखो, यहां पर कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस। हाँ जी भैया, कर सकता है शो। ठीक है, ये ट्रू है। जब भी आपके पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है आपको ट्रू फॉल्स करना होता है। हाँ जी, ये ट्रू है। लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन कैपिटल बैलेंस। इसी वजह से ना कि जो उसका कैपिटल का बैलेंस है उससे ज्यादा है लॉसेस या ड्रॉइंग, इसी वजह से ऐसा होता है। ये भी ट्रू है। प्रदर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू,
और फिर देखो दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ जी, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव, और यही कहना चाहते हैं कि लॉसेस और ड्रॉइंग्स जब कैपिटल से ज्यादा है तो मतलब कि नेगेटिव बैलेंस होगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि भैया ट्रू तो है, आगे कैसे समझे? आगे समझने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको समझना होता है क्या दोनों स्टेटमेंट्स एक ही चीज के बारे में बात कर रही है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स एक ही चीज के बारे में बात कर रही है तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ठीक है, यही मैंने लॉजिक यहां पर यूज करा। चलो चलो, कविता, सविता एंड मधु वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, इनके कैपिटल्स। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट्स को ऐसे ऐसे बांट देना है। कविता पर्सनली गारंटीड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। नहीं, कविता ने गारंटी दी। किसको गारंटी दी? कविता ने पर्सनली गारंटीड सविता को गारंटी दी है 1 लाख के प्रॉफिट शेयर के, है ना? चलो ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अच्छा, would not be less than 1 लाख। The profits for the year ending 31 मार्च 2022 amounting to 3 लाख before providing interest on capital। प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं मुझे? 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले, लेकिन जो गारंटी दी गई है बोला आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स को बांटना है इस तरीके से। और जो उसको गारंटी दी गई है कि आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद आपको गारंटी हम दे रहे हैं। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट्स में से आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भैया 10% है। ठीक है, 10% है। तो 10% ऑफ 6,60,000, 4 लाख का 40,000, 20,000, 60 और 40 1 लाख, और 20,000 1,20,000। ध्यान रखना ये मेरा एमसीक्यू का पोर्शन है, मुझे कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना, तो इसीलिए मैं इकट्ठा करूं। 3 में से 20 गया तो 180। ठीक है, 180, 1,80,000 बचा। अब इनको जब हम बांटेंगे फिर कौन कितनी गारंटी बेयर करेगा? एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है अपने से? क्वेश्चन कहता है सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंट बाय। कहता है कि गारंटीड से कितना शॉर्ट है, कि गारंटी से कितना कम है, कि भैया गारंटी से कितना कम है, कि कितनी गारंटी थी और इसको कितना मिला है। अब तो जरूरत है, सविता की गारंटी मुझे पता ही है, कि 1 लाख की है। सविता की गारंटी कितनी है? 1 लाख की है। सविता को मिल कितना रहा है? तो सविता को मिलेगा भैया 1,80,000 का 1/2। तो सविता का शेयर कितना है? 1/2 ऑफ 1,80,000। 1,80,000 का 1/2 कितना होता है? 90,000। भैया इसको मिलना चाहिए कितना था? 1 लाख। भैया इसको मिलना चाहिए कितना था? 1 लाख। मिल कितना रहा है? 90,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है? 10,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है मेरी जान? 10,000। आती है बात समझ? जल्दी बताओ। समझ में आई 10,000 की डेफिशिएंसी। अगला देखो, कहता है द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज। कहता है ये गारंटी वाली एडजस्टमेंट करने के बाद इनमें कैसे बटेंगे? इसका सबसे सही तरीका होता है कि किन्हीं एक या दो पार्टनर्स का निकाल दो। पहले आपको पता है सविता को कितना मिलेगा? 90,000 प्लस 10,000, क्यों? क्योंकि 10,000 की गारंटी है, 1 लाख की गारंटी है, तो 1 लाख का 1 लाख मिलेगा। सविता को 1 लाख मिलना चाहिए। ये हो सकता है, ये कतई नहीं होगा, क्योंकि सविता दीदी को 1 लाख देना है। ठीक, किसी दूसरे का चेक करें। अब कविता का चेक कर लेते हैं। कविता का बनता कितना है? कविता का प्रॉफिट शेयर है भैया 1/3। कविता का प्रॉफिट शेयर है कितना? 1/3। कितने का? टोटल का। टोटल कितना है? 1,80,000। टोटल कितना है? 1,80,000। 1,80,000 का 1/3 कितना आता है? 60। 1,80,000 का 1/3 कितना आता है? 60,000। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। कविता को मिलना कितना चाहिए था? 60,000। लेकिन मिलेगा इतना क्या? नहीं, क्योंकि इसने गारंटी दी थी इसको डेफिशिएंसी बियर करने की, और सविता को 10,000 ये दे चुका है, तो इसको -10,000। तो कविता को कितना मिलेगा? 50,000। आई बात समझ? कविता को कितना मिलेगा? 50,000। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। मधु का भी चेक कर लो। मधु का कितना शेयर है? 1/6। भैया कितना है? 1/6। मधु ने किसी की भी गारंटी वारंटी नहीं देनी, तो 1,80,000 का 1/6 कितना आता है? 30,000।
आती है बात समझ, आती है बात समझ। यहाँ से गारंटी का टॉपिक खत्म हो गया, समझ रहे हो, मैं हर टॉपिक यहाँ से आपको कवर करवाता चला जाऊंगा। चलो चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अरे ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ये देखो, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन विद द फिक्स कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कैपिटल्स है, तो जहां भी किसी खाते का यूज करना पड़े तो करंट अकाउंट यूज करोगे। चलो देखते हैं, फिक्स कैपिटल्स है 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज 30,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना होगा? बड़ा ही नाइस क्वेश्चन है, बार बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेट बोर्ड से पूछते हैं इवन की। देखो कहता है कि भैया इनकी जो कैपिटल्स है राम और मोहन की 3 लाख और 2 लाख है। राम की है 3 लाख, मोहन की है 2 लाख। अब आपको देखते ही लग रहा होगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूछा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो पूछा। राम का निकल आएगा 10% 30,000, और मोहन का निकल आएगा 10% 20,000। तो आंसर हो गया ना भैया, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो पूछा है उसने। क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट 30 और 20 कर दो। गलत, जैसे तुम ये करोगे एग्जामिनर इसको गलत करेगा। क्यों? ध्यान से देखो, माना कि आपने इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसके लिए चेक तो करो क्या मेरी बिजनेस की इतनी हैसियत भी है कि वो दे सकता है। बिजनेस की प्रॉफिट हुए भैया सिर्फ और सिर्फ 30,000। देखो कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन है समझ जाना कि आपको वो ट्रैप में फंसा रहा है, आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक। 30,000 प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 30,000 प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट्स है 30,000। देना कितना है? 30 एक को देना है, 20 एक को देना है, पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। मेरे साथ साथ बोलोगे, अपने साथ जो भी बैठा उसको सुनना चाहिए। दिस इज द केस ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। जब एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस की रेशो में बांट देते हैं। हम अपने प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशंस के रेशो में बांट देते हैं। तो हम इन 30,000 को इस रेशो में बांट देंगे। I'm sorry, तो हम ये 30,000 को इस रेशो में बांट देंगे, जो रेशो है क्या, 30,000:20,000, मतलब कि 3:2। तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 को 3:2 की रेशो में राम और मोहन के बीच में बांट देंगे। 3:2 मतलब 3 + 2 5, 5 हिस्से करोगे 30,000 के, तो एक हिस्सा बनेगा 6,000 का। 6,000 × 3 18,000, एंड 6,000 × 2 12,000। फिर से बताओ ये केस कैसा था? दिखने में बहुत आसान था, लेकिन कहानी ये थी कि यहाँ पर जो एप्रोप्रिएशंस है वो मोर देन प्रॉफिट्स है। एप्रोप्रिएशंस बन रही है 30 + 20 50 की, जबकि मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 30,000 है। जब एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटते जरूर है, बट किस रेशो में बांटते हैं? इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस की जितना एप्रोप्रिएशन का अमाउंट। तो 3:2 में बांटा, 30,000 को 3:2 में बांटा, 3 + 2 5, 5 हिस्से करोगे 30,000 के, तो एक हिस्सा 6,000 का। 6,000 × 3 18,000, 6,000 × 2 12,000। तो कितना मिलेगा? राम को मिलेगा 18 और मोहन को मिलेगा 12। बताइए, हुई चीज क्लियर कि नहीं? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, फंसना नहीं है। तो वही आपको करवा रहा हूँ, एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेपरेटली करनी जरूरी है, अदरवाइज फंस जाओगे पेपर में। देखो, अमित, सुमित एंड कियारा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अमित, सुमित, कियारा 2:1। सुमित वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 15%। 15% की कमीशन मिलनी चाहिए और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब भी हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो आप क्या बोलते हो? 15/115, है ना। 10 होता तो 10/110। तो 15% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 9,20,000। तो बड़ा सिंपल हो गया। उसने पूछा था अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे निकाल दोगे? 9,20,000 का 15/115। जब भी आफ्टर हो तो इसी तरीके से करते हैं। तो कितना आएगा देखें,
ये आया हमारे पास, ये आया हमारे पास, 5 पे कैंसिल करें, 5 इंटू 2 10, 1 5 इंटू 3 15, तो 5 इंटू 3 15 है ना, 5 पे किया 23 पे, 23 ही टेबल पे जाता होगा, ये पक्की बात है। 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4, हाँ 23 इंटू 4 92 ही तो होता है, 23 इंटू 4 92 ही तो होता है। लो जी, 1 2 3 4, तो 40,000 इंटू 3 कितना आया मेरी जान, 1,20,000। ठीक ठीक, 1,20,000 विल बी माई आंसर। आता है समझ, जल्दी बताइएगा, इतना आसान है। अब बच्चा अगर आप ऐसा कर दो 15% ऑफ, 15/100 ऑफ, देखो गलती क्या करोगे आप, सुनो, आप गलती करोगे, आप कर दोगे 15/100 ऑफ 9,20,000, कर दो, कर दो। जो आपका आंसर आएगा ना, तो आपका आंसर आएगा ना, वो आएगा 30 108 100, जो भी आएगा, हो सकता है इसी ऑप्शन में हो, यही ना हो, 1,38,000 ही ना हो, तो मतलब वो आप जो भी आप आंसर निकालोगे वो हो सकता है जनरली ऑप्शन में ही हो। 15 इंटू 2 30, 3, हाँ ये देखो 1,38,000 ही बन रहा है, मैंने कहा था ना। ये देखो, अब बच्चे को लगेगा अरे अरे सही कर दिया, सही कर दिया, देखो आंसर मैच हो गया। पेपर के बाद आओगे नाचते नाचते, भैया हम तो सब कुछ ठीक करके आए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता गलत करके आए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। बिल्कुल, हर पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है। ठीक, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो हम पार्टनरशिप में बोलते ही बोलते हैं, ये ट्रू है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी ठीक है। यही बात तो कहते हैं कि सारे लोग मिलकर काम कर लो, चाहे कोई एक के बिहाफ पे कर लो, जो बिहाफ पे कर रहा होगा वो सभी का एजेंट है, बाकी सब प्रिंसिपल है उसके। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब पता है क्या होता है, मान लो कि ए और बी है, ए कोई डील कर कर आ गया, तो बी भी उससे बाध्य है, बी को भी माननी पड़ेगी, तो ए क्या हुआ यहाँ पे, एजेंट हुआ, एज एन एजेंट कोई डील करके आया तो बी को मानना पड़ा, तो क्या हुआ, ए क्या हुआ मेरी जान, एजेंट हुआ, बी प्रिंसिपल हुआ। इस तरीके से बी भी डील करके आ सकता है, इसको मानना पड़ेगा, तो ये एजेंट हो जाएगा, ए प्रिंसिपल, तो हर पार्टी एक दूसरे का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी बिजनेस कर सकता है सबके बिहाफ पे, कि ए दोनों के बिहाफ पे साइन करके आ सकता है, तो ये भी सही है। और ये दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। assertion is true, reasoning is true, reason is the correct explanation, reason is the correct explanation। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार तो ये वाला ऑप्शन ऊपर होता है और कई बार यहाँ पर होता है, इस चीज का ध्यान रखना, आंखें बंद करके ये मत कर देना। कई बार हो सकता है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन बी हो। ठीक है, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सो इट सेज रीमा, मीशा, शिखा वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भैया, शेयरिंग शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 875 में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे थे। ऑन 1 अक्टूबर 2023 साल के बीच में रीमा एडवांस्ड अ लोन ऑफ 5 लाख टू द फर्म, रीमा ने कोई लोन दे दिया फर्म को 5 लाख का। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं है, कोई डीड ना हो और कोई पार्टनर लोन दे दे तो फर्म को 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, देयर इज नो पार्टनरशिप डेट, द फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग लोन, अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, कितना था, 2,15,000। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू शिखास कैपिटल अकाउंट, शिखा को कितना मिलेगा, शिखा को कितना मिलेगा, उससे पहले मुझे ये जरूरी है निकाल लेना, उससे पहले ये जरूरी है मेरे लिए निकाल लेना कि भैया नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना। ये तो क्या है बेटा, ये जो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो 2,15,000, इसमें से माइनस करोगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अक्टूबर को रीमा ने लोन दिया 5 लाख का, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आपको चाहिए रैट 5 लाख, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो 6%, टी से टाइम, टाइम कब, अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, 6/12। ठीक, कैंसल हुआ, कैंसल हुआ, 6 × 1 6 × 2, 2 × 3, तो 5 × 3 15,000, तो 15,000 पहले 2,15,000 में से दोगे तो बचेगा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक, अब इस 2 लाख को बांटोगे पार्टनर्स के बीच में, तो उसमें शिखा को कितना मिलेगा, उसने पूछा शिखा को कितना मिलेगा, शिखा को कितना मिलेगा, शिखा को मिलेगा, लास्ट पार्टनर है रीमा, मीशा, शिखा, लास्ट है 5, 8 और 7 15, 15 और 5 20, तो 5/20 मिलेगा, 5/20 मिलेगा, 4 4 × 50,000, 50,000। ठीक है, शिखा को कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक, एक चीज का ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, अगर आपने कोई छोटी सी भी गलती करी तो उस वो जो करके आंसर आएगा वो भी ऑप्शन से आपको मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट लोग बना रहे हैं पेपर को, ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना तुम्हारे पेपर को। अगला देखते हैं, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सभी कर ले या उनमें से कोई कर ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। द अबव स्टेटमेंट हाइलाइट्स, इससे क्या पता चलता है कि म्यूचुअल एजेंसी है, ये एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। अब इससे थोड़ी एग्रीमेंट का तो मतलब होता है देयर शुड बी एग्रीमेंट रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, वो एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, वो हम देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, वो अलग बात होती है, बिजनेस होना चाहिए। लेकिन ये बात जो हाईलाइट कर रही है वो इसको कर रही है कि म्यूचुअली एक दूसरे के वो एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, चल। Which of the following items is not dealt through P&L appropriation account? मिर्जान, आपको P&L appropriation account रटा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। बेचारा छुटका सा अकाउंट होता है, शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से, ठीक है, जहां कभी 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 नेट लॉस से ना के बराबर चांस। फिर इसमें इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, बस और तो कुछ आता ही नहीं बेचारे में। फिर जो बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल लॉस होता है सिंपल ऐसा है। अब देखो, रेंट पेड टू पार्टनर, भैया रेंट जो दिया वो P&L अकाउंट में दोगे, ये क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैनेजर की कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये तीनों चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, P&L में जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ऑन 1 जुलाई 2024 A, B and C entered into partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3 A, B, C 5:3:2, ठीक है भैया। C was guaranteed that his share of profits will not be less than 60,000 per annum। अरे पर एनम क्यों लिखा, यहां पे आपको सोचना चाहिए 60,000 पर एनम, मतलब कि पूरे साल में 60,000 होना चाहिए। अब देखो बिजनेस को पूरा साल हुआ कि नहीं हुआ, ये खास क्वेश्चन है। बिजनेस शुरू हुआ 1 जुलाई को, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी गारंटी उस हिसाब से लिख लेगी, क्योंकि एक साल में 60,000 मिलना चाहिए, तो जुलाई से अब तक हम अलग से निकाल लेंगे। डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, जो भी डेफिशिएंसी होगी ए और बी बियर करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ, अरे भाई फर्म को हो गया लॉस, फर्म को हो गया लॉस, प्रॉफिट तो क्या होना था, लॉस हो गया 1,25,000, ठीक है। फर्म को हो गया लॉस 1,25,000, बड़े ध्यान से सुनना मेरी कहानी को। सी को गारंटी है 60,000 पर एनम, पहले तो आप निकालो कि जुलाई से शुरू हुआ, तो पहले तो आप सी की गारंटी सही निकाल लो, पहले तो आप सी की सही गारंटी निकालो। सी इज गारंटी 60,000 पर एनम है भैया, लेकिन जुलाई के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 9 महीने हुए हैं, तो 9 महीने का निकालेंगे, 3 × 3 3 × 4 4 × 15 15 × 3 45,000, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरे बेटा, 45,000 आया, 45,000 आया, ठीक। सी की गारंटी है 45,000, हमें निकालना है ए और बी को कितना डेफिशिएंसी बियर करना पड़ा। देखो ये जो लॉस हुआ 1,25,000 का, ये बढ़ता तो कैसे बढ़ता, ये 1,25,000 का लॉस कैसे बढ़ता, ए बी और सी तीनों में बढ़ता। अगर कोई गारंटी वाली चीज ना होती तो तीनों में बांटते, 5 3 8 और 2 10, 10 हिस्से करते, 12,500 का एक हिस्सा होता, 12,500 इंटू 2, 12,500 इंटू 2, 25,000 का लॉस इसको मिलता, कुछ लॉस इसको मिलता, कुछ लॉस इसको मिलता। मेरे को फिलहाल काम है सी से, कि सी की कितनी डेफिशिएंसी ए और बी ने बियर करी, तो मैं ये निकाल लेगा। मुझे देखना है कि सी की कितनी डेफिशिएंसी ए और बी ने बियर करी, तो मुझे पता चला कि भैया सी को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सी भाई साहब को मिलता क्या, लॉस। सी भाई साहब को क्या मिलता, लॉस, कितना, 25,000। लेकिन जब गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे रखी है तो फर्ज बनता है जिस बंदे ने भी गारंटी दी है कि वो उसके लॉस, देखो सी को हुआ लॉस, मेरे को मिलना चाहिए था 45,000 प्रॉफिट, मुझे मिला 25,000 का लॉस, तो तुम कंपनसेट करने होगे तो पहले तो मेरे लॉस को कंपनसेट करोगे, फिर मुझे प्रॉफिट दोगे। तो सी की जो टोटल डेफिशिएंसी हुई, सी की जो टोटल डेफिशिएंसी हुई वो कितनी हुई, 25,000 का लॉस, पहले तो वो पूर्ति करोगे और फिर 45,000 और दोगे, ठीक। 45 और 25 कितना हुआ, 70,000। 45 और 25 कितना हुआ, 70,000, ठीक।
45 और 25 कितना हुआ? 70,000। तो 70,000 डेफिशिएंसी है सी की, जिसको ए और बी आधी आधी बियर करेंगे, इक्वल इक्वल। तो कितना कितना बियर करेंगे? 35 और 35। समझ के बात को, समझ के बात को, समझ के बात को। ये रहा, ये रहा, ये रहा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। ये ना किसी सैंपल पेपर में आया होगा, बोर्ड एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते जनरली। ये किसी ना किसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन होगा, लिख के ले लो आप मुझसे। बोर्ड एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एंथनी अ पार्टनर was being guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum। फिर per annum, फिर per annum 60,000, 60,000 per annum। Deficiency if any to be borne by other partners अमर and अकबर equally। जो भी deficiency की अमर अकबर bear करेंगे। For the year ended 31 मार्च 2024 the firm incurred a loss of 1,80,000। फर्म को हो गया लॉस 1,80,000 का। फर्म को हो गया लॉस, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गया पिछले साल, पिछले वाला जो पिछले वो भी देखा, 1,80,000। बट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमर का कितना डेबिट होगा? ओके भैया, अमर का टोटल डेबिट बताना पड़ेगा आपको। ये तो और भी प्यारा क्वेश्चन। अरे अरे अरे, देखो चीजें क्या है। एंथनी एक पार्टनर, एंथनी को गारंटी मिली है, एंथनी को गारंटी मिली है। कितनी गारंटी मिली है? कि भैया तुझे 60,000 पर एनम मिलेगा। डेफिशिएंसी अगर हुई तो अमर और अकबर, अमर और अकबर, अमर और अकबर बराबर बराबर बियर करेंगे, बराबर बराबर डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। ठीक, फर्म को इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स हो गए हैं लॉस 180 के। जो फर्म को 180 के लॉस हुए, ये फर्म को जो 180 के लॉस हुए, ये कैसे बटे होंगे? ये कैसे बटे होंगे? मैं कहूंगी एंथनी को कुछ मिला होगा, अमर को कुछ मिला होगा, अकबर को कुछ मिला होगा। ठीक, कितना मिला होगा भैया? जो इनकी रेशो है, क्या इनकी रेशो दे रखी है? क्या इनकी रेशो दे रखी है? क्या इनकी रेशो दे रखी है? मुझे रेशो नहीं दे रखी, तो मतलब कि बराबर बराबर बट गए होंगे। 60,000, 60,000, 60,000। अब एंथनी की बात करो, अब एंथनी की बात करो, एंथनी की बात करो। एंथनी को मिला क्या? 60,000 का, 60,000 का लॉस। एंथनी को मिलना चाहिए क्या था? एंथनी को मिलना चाहिए था भैया 60,000 का प्रॉफिट। तो एंथनी की टोटल डेफिशिएंसी कितनी हुई? एंथनी की टोटल डेफिशिएंसी कितनी हुई? 1,20,000। नहीं है क्या समझ? एंथनी को मिलना चाहिए क्या था? 60,000 का प्रॉफिट, मिला क्या? 60,000 का लॉस। तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी हुई? 1,20,000। तो एंथनी की टोटल डेफिशिएंसी कितनी हुई? 1,20,000। अच्छा भैया 1,20,000 हो गई क्या टोटल डेफिशिएंसी? हाँ जी हो गई 1,20,000। तो इसको कौन बियर करेगा भैया? अमर और अकबर करेंगे। कितना कितना करेंगे? बराबर बराबर करेंगे। तो 60,000 आप बियर करो, 60,000 आप बियर करो। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट इन टोटल। इन टोटल उसने कहा टोटल बताओ। ये तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी का अमाउंट जो इसको बियर करना है, लेकिन इसको अपना हिस्से का लॉस तो मिलेगा। इस अमर को अपने हिस्से का 60,000 लॉस तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको 60,000 का लॉस भी मिलेगा, 60,000 का अपने हिस्से का लॉस भी मिलेगा। तो टोटल जो ये डेबिट होगा वो कितने से होगा? 1,20,000 से होगा। फिर से 90% ऑफ यू इस क्वेश्चन को अपने आप से नहीं कर पाए होंगे, है ना? ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि जो अमर है इन टोटल कितना डेबिट होगा? 60,000 जो उसने डेफिशिएंसी बियर करी, और जो लॉस बियर करा 60,000 का, वो 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में? जल्दी से एक सेकंड रुक सकते हो, एक पोज ले सकते हो, आराम से इसको अपने दिमाग में उतार लो पहले। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि। ठीक, Vanya and Anya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals were 5 lakh and 1 lakh respectively. Vanya was entitled to interest on capital 8% per annum and Anya was entitled salary of 5,000 per month. The net profit before any appropriation was 1,75,000. वन्य का शेयरिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना होगा? डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है सारी की सारी अप्रोप्रिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे वो होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो हम कहेंगे कि देखो टोटल प्रॉफिट्स कितना था हमारा? 1,75,000, 1,75,000। इसमें से जो खर्चे करने हैं कर दो। उसने कहा कि 8% पर एनम वन्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 8% का। कितना है 8%? कितना होगा? 8% ऑफ वन्या की कैपिटल। वन्या पहले वाली पार्टनर है, पहले वाली पार्टनर है, पहले वाली 5 लाख। 5 लाख का 8% कितना आएगा? 40,000। 40,000 दे दो। और आप क्या करो? सैलरी दे दो। दूसरी पार्टनर की कितनी है? अन्य वॉज एंटाइटल 5,000 पर मंथ सैलरी, 12 × 5 60,000 ये दे दो। तो कितना बचा?
एक 75 में से 1 लाख गया तो कितना बचा? 75,000 बचा। ठीक, वान्या का शेयर कितना होगा? वान्या एंड अन्या वर शेयरिंग इन 3:2, तो 3/5 होगा। 5 इंटू 15,000, 15 इंटू 3 45,000, तो 45,000 वान्या का डिविजिबल प्रॉफिट्स में शेयर होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी मैं स्पीड इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एमिली फ्लोरा एंड गिन्नी entered into a partnership on 1 अक्टूबर 2023 with the capitals of 10 लाख each। 10 लाख की कैपिटल थी। ठीक है, the partnership did provided for interest on capital 8% per annum। 8% per annum का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है सर। The firm earned a net profit of 7.5 लाख for the year ended 31 मई 2024। The amount of profit transferred to capital Emily's capital account। उसने कहा कि the amount of प्रॉफिट कितना एमिली को मिलेगा, आपने वो बताना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भैया? 10% है। दोनों की कैपिटल कितनी है? 10-10 लाख है। लेकिन ध्यान रखना है कि उन्होंने बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू करा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीन बंदी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ध्यान रखना है 10% तो निकलेगा भैया, 10% तो निकलेगा भैया। किसका निकलेगा? 10 लाख का। लेकिन समय का ध्यान रखेंगे कि कब से ज्वाइन किया। 1 अक्टूबर से किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। ये कैंसिल, 6 इंटू 2 तो 50। तो एक का कितना आया? 50,000। एक का कितना आया? 50,000। तीनों का कितना आएगा? 3 है ना, तो कितना आएगा? 1.5 लाख। ठीक, तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। ठीक है सर, ठीक है। तो प्रॉफिट बताना है। टोटल कितना है प्रॉफिट? 7.5 लाख। टोटल कितना है? 7.5 लाख। तो अगर मैं 7.5 लाख में से 1,50,000 हटा दूं, इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा 6 लाख, ये 6 लाख इनमें बढ़ जाएगा। किस रेशो में बटेगा? रेशो बता नहीं रखी, तो बराबर बराबर बांट दोगे, 2-2 लाख बांट दोगे। ठीक है, 2-2 लाख बांट दोगे। ठीक, तो एमिली को कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी 50। बिल्कुल ठीक बात है, इतना ही होता है। ऐसा किस लिए है? देखो, कंपनीज एक्ट ने बोला कि 100 तक ले जा सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितना प्रिस्क्राइब करे उतने पर रुक जाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब ही 50 कर रखे हैं, इस वजह से ऐसा है, और यही लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी ट्रू है, और दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत आसान है ये। चलो, अगला कहता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या बात कर दी, अरे है पड़ी, हमें पता है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। दोनों सही बात बोल रहे हैं, लेकिन सेम चीज के बारे में बात नहीं बोल रहे। वो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं और वो मीनिंग के बारे में बात कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। अरे नहीं, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। इसमें है वो है ही नहीं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। नीरू एंड पूजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। नीरू और पूजा 4:3 में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे थे। द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ओके। फर्म ने अर्न करे एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 लाख। ओके सर। During the last few years, okay, the normal rate of return in the similar business is 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया। अरे गुडविल का क्वेश्चन है ये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आता नहीं है जनरली एमसीक्यू, लेकिन ये है तो करते हैं। द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 4 लाख। ओके, सुपर प्रॉफिट है 4 लाख। निकालना क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। पता क्या है आपको? पता तो आपको सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, सुपर प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है। अगर ये तीनों पता है तो इन देखो, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पता है तो इन दोनों की मदद से आप निकाल सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ के ना, क्योंकि इनका फॉर्मूला ही ऐसा है। क्योंकि हमें पता है कि भैया सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जितना आप कमा रहे हो माइनस जो नॉर्मल कोई भी कमा लेता। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है मुझे, तो मैं इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, है ना। जो निकाल सकता हूँ वो तो देखो, सुपर प्रॉफिट है 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इधर आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आया 1 लाख का। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आया सर 1 लाख का।
हमें पता है कि जो एनआरआर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है भैया एनआरआर अपॉन 100 इनटू कैप एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर 1 लाख का, एनआरआर है 10%, तो 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को यही रख दो, ये काट दो, 10 को ऊपर ले जाओ, तो 1 लाख इंटू 10 कितना आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड? 1 लाख इंटू 10 कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 10 लाख क्या आ गया मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर होती है बात के नहीं? जल्दी बताओ, क्लियर होती है बात के नहीं? कितना सिंपल है। मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करा, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करा कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। फिर मैंने इसका यूज करा कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है इसके। तो कुल मिला के नॉर्मल प्रॉफिट के दो फॉर्मूला थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, वहां पे पुट करा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। ठीक, इसीलिए जो ये गुडविल का चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलास। वन शॉट देख सकते हो, मेरा फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे अच्छे से। चलो चेंज इन पीएसआर पे आते हैं। ईशा एंड मनीष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ईशा और मनीष 3:2, ठीक है सर। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये ओल्ड है, ये न्यू है, अब बराबर बराबर बांटेंगे। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट विल बी। अरे गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री होती है क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। देखिए किसी एक का निकाल लो, बस किसी एक का। ईशा का निकालते हैं। ईशा का नया कितना है? 1/2 माइनस कर दो, पुराना कितना है? 3/5। एलसीएम आया, एलसीएम नहीं दिक्कत होती है एलसीएम से, तो आमने सामने मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 2 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 3 6, माइनस 1/10। माइनस आए तो सेक्रीफाइस है। ईशा दीदी ने सेक्रीफाइस करा है, ईशा दीदी ने सेक्रीफाइस करा है, तो ईशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। ईशा क्या होगी? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जितना गेन हो, जितना सेक्रीफाइस हो, उतने से ही होता है। टोटल गुडविल 3 लाख है, टोटल गुडविल 3 लाख है, तो इसमें तो 1/10 ही करा बेचारी ने, तो इसका क्रेडिट कितने से होगा? 30,000 से होगा। तो इसका क्रेडिट कितने से होगा? 30,000 से होगा। ठीक है, ईशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 से। ईशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 से। नहीं 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 नहीं, यस। समझे मेरी बात? एज सिंपल एज दैट। किसी भी एक पार्टनर का निकालो और कर दो, दूसरे दोनों की जरूरत नहीं होती आपको, क्योंकि 3 मार्कर वाला थोड़ी है, एमसीक्यू है। अब देखो, नमन, सुमन एंड मोहित वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 8:3। नमन, सुमन, मोहित 8:5:3। With effect from 1 April 2022, they decided that in future they will share the profits in the ratio of 5:6:5। फ्यूचर में 5:6:5। ठीक। आइडेंटिफाई द गेन और सेक्रीफाइस बाय द पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, गेन सेक्रीफाइस हम बता देते हैं। गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए ना आप किन्हीं दो का निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि रिपीट हो रहा है, जैसे सेक्रीफाइस रिपीट हो रहा है, तो किन्हीं दो का निकालोगे, कहानी सेट हो जाएगी। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले किसी एक का निकालो, सबसे पहले किसी एक का निकालो, जो आपको पसंद है। एन का निकाल लो। न्यू कितना है मेरी जान? 6 5 11 और 5 16, तो 5/16 माइनस 8 5 13 और 3 16, तो -8/16। -3/16 तो मतलब सेक्रीफाइस। नमन का सेक्रीफाइस देखो, नमन का सेक्रीफाइस देखो, 3/16 3/16। अब देखो, अब किसी एक का गेन इसका निकालो, सुमन का निकाल लो, क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। सुमन का देखो, सुमन का नया कितना है? सुमन का नया कितना है? 6/16। सुमन का पुराना कितना है? 5/16। 1/16 गेन है, पॉजिटिव आ रहा है। 1/16 गेन है, पॉजिटिव आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। छोड़ो मोहित को, छोड़ो मोहित को। ठीक ठीक। आगे देखो, अरुण, बशीर एंड जोसेफ वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। they admitted, admission आ गया, अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गया। So अरुण, बशीर एंड जोसेफ, ये 3 पार्टनर्स हैं। they were sharing profit losses in the ratio of 5:3:2। okay sir। they admitted Daksh as a new partner who acquired his share entirely from Arun। दक्ष भैया आते हैं, सारे का सारा शेयर अरुण से ले जाते हैं। क्या लेते हैं? If Arun sacrificed 1/5 from his share, देखो ऑफ और फ्रॉम का ध्यान रखना है। अरुण ने 1/5 फ्रॉम हिज शेयर दिया,
तो कहते हैं दक्ष का शेयर कितना होगा, दक्ष का उतना ही होगा। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज, उतना ही। फ्रॉम का मतलब होता है एज इट इज, उतना ही। तो दक्ष का शेयर कितना होगा, 1/5 ही होगा। ध्यान रखना, दिस इज द आंसर। अगर वो कहता है ना, अगर वो कहता है ना अरुण सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो फिर दक्ष को पता कितना मिलता, फिर दक्ष को मिलता 1/5 ऑफ ऑफ अरुण शेयर, दैट इज 5/10। 5/10 है ना इसका, 5 3 8 तो 10, हाँ 5 और 5 कैंसर, तो 1/10 आता आंसर। अभी जान के बेवकूफ बनाने के लिए 1/10 भी आंसर में दिया है, 1/5 भी दिया है। ठीक है, तो एग्जामिनर ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत स्मार्टली प्ले करेगा अकाउंट्स के पेपर में, ऐसे नहीं मिलते पूरे नंबर। तो ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, दिस इज द नॉट सो कॉमन करेक्ट आंसर। ठीक, चल अगला देख। Ram and Shyam were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Ram and Shyam were partners, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Mohan was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. मोहन भाई साहब 1/5 के लिए आते हैं, ओके। मोहन brought 2.5 लाख as his capital, ठीक है, and 2 लाख as his share of premium of goodwill. The value of firm's goodwill was, okay, the firm की goodwill निकाल के देखो। तो लाइट भाग गई थी और एक नुकसान कर गया हमारा, नुकसान कर गई हमारा ये कि जो भी हमारे नोट्स थे आज के वो उड़ गए हैं। आई एम सो सॉरी, पता नहीं यार, पहली बार हुआ कैसे वो नोट्स उड़ गए। चलो हम क्या कर रहे थे, मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 ऑफ, चलो इतने ज्यादा जरूरी भी नहीं थे क्योंकि एमसीक्यूज ही है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और क्वेश्चन ने बोला था कि मोहन ला रहा है 2.5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल वाज। देखो मोहन आ रहा है बेटा 1/5 शेयर के लिए, मोहन आ रहा है बेटा 1/5 शेयर के लिए, है ना, और 1/5 शेयर के लिए आता है और लेकर कितना आ रहा है, 2 लाख फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया अगर 1/5 शेयर के लिए 2 लाख लाना पड़ रहा है तो फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो फर्म की गुडविल होगी 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, दैट इज 10 लाख। ये उतना आसान है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हें 5वां हिस्सा चाहिए किसी चीज का तो मुझे 2 लाख दो, तो पूरी चीज कितने की है बेटा, 10 लाख की होगी। मैंने 10 लाख किसी की कीमत लगाई तभी तो बोला कि यार उसके 5वां हिस्सा अगर तुझे खरीदना है तो प्लीज पे मी 2 लाख रुपीज। तो इट मींस द टोटल वर्थ ऑफ द थिंग इज 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो 10 लाख क्या है, फर्म की गुडविल है। ठीक, चलो, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राम एंड श्याम 3:2, ठीक है। द बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग एट 1,60,000, बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,60,000 की है। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। देखो बिल्डिंग की कीमत कितनी है बेटा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बिल्डिंग की कीमत है सर 1,60,000, ठीक, और बोला गया है कि दिस बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, ठीक। और देखते हैं क्या है, द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ शाम इज, रिवैल्यूएशन पे शाम का कितना शेयर होगा, एंड करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शोन इन न्यू बैलेंस शीट कितनी होगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन में अपने को शाम का शेयर बता रहा है और अपने को बताना है कि जी करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी, नई वैल्यू। क्वेश्चन ने बोला कि बिल्डिंग जो है वो बैलेंस शीट में दिखती है, 1,60,000 की, जो कि अंडर वैल्यूड बाय 20% है, मतलब जो उसकी कीमत होनी चाहिए उससे 20% कम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बिल्डिंग की जो कीमत होनी चाहिए थी उससे 20% कम है, और कितनी है, 1,60,000 है। नहीं समझे, बिल्डिंग की जो कीमत होनी चाहिए थी उससे 20% कम है और है कितनी, 1,60,000। ठीक है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, या मैं एक तरीका तो ये है, इसको सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे 20% कम ये है, तो मैं कह सकता हूं कि 80% वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है वो कितनी है, 1,60,000 है। नहीं समझे,
मैं कहता हूं कि मेरी बिल्डिंग की जो कीमत होनी चाहिए थी उससे 20% है ये, तो मतलब कि जो बिल्डिंग की कीमत होनी चाहिए उसका 80% है, ये 20% कम का मतलब सही होता है, 100 में से 20 गए 80। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? एक्स की वैल्यू क्या आई? 1 लाख, 1,60,000 इंटू 10 अपॉन 8 इंटू 2 16, तो आया 2 लाख। तो सही कीमत कितनी है बिल्डिंग की मेरी जान? 2 लाख। तो नई बैलेंस शीट में 2 लाख दिखनी चाहिए वैल्यू, नई बैलेंस शीट में 2 लाख दिखनी चाहिए वैल्यू, ये वाला। टोटल फायदा कितना हुआ बिल्डिंग में? टोटल फायदा कितना हुआ बिल्डिंग में? 1,60,000 और 2 लाख में डिफरेंस होता है 40,000 का, तो 40,000 का फायदा हुआ। लेकिन शाम का हिस्सा कितना है उसमें? शाम का हिस्सा कितना है उसमें? शाम का हिस्सा 2/5, तो 2/5, 2/5 कितना आया? 2/5 40,000 विल बी 16,000, 16,000। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। ठीक, देखो अगला सवाल देखो। बाला एंड लाला बाला एंड लाला वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 24 लाख एंड 16 लाख। दे एडमिटेड माला, बाला लाला माला फॉर 1/3 शेयर्स फॉर विच माला ब्रिंग्स 20 लाख एज कैपिटल। लिख लेते हैं थोड़ा। एक बाला है, एक लाला है, एक माला है। बाला है 24 लाख, लाला है 16 लाख, माला है 20 लाख। ये नहीं आ रही है, ये न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है। ठीक, देर इन्वेस्टमेंट, देर वॉज इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी था अपीयरिंग इन बुक्स एट 2,50,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट से कितने की? क्या कहना क्या चाहता है? इन्वेस्टमेंट थी 2,50,000 की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 50,000 का। ओके भैया, ओके भैया। बाला टुक 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 80,000, 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 में ले गए, ठीक है। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 1,10,000। बाकी की इन्वेस्टमेंट थी उनकी वैल्यू की गई 1,10,000। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू क्या की गई? 80,000 तो बोले गया है ना, जो भी वैल्यू थी 40% फर्क नहीं पड़ता, 80,000 में ले गया, 80,000 रियलाइज हुआ, पर बाकी 1,10,000 की, तो बाकी 1,10,000 की। यही मतलब हुआ एक तरीके से मार्केट वैल्यू क्या हुई इन्वेस्टमेंट की। ये डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट में वैल्यू कितनी है? टोटल 1,90,000 है। कैसे है? क्योंकि भैया 80,000 की तो वो लेकर चला गया और 1,10,000 बाकी को हमने वैल्यू करा, कितना है? 1,90,000। मेरी जो इन्वेस्टमेंट दिख रही थी 250 की और 50,000 था रिजर्व। तो बेसिकली बेसिकली और नई वैल्यू कितनी है? 1,90,000। तो डिफरेंस कितना आया? मेरी इन्वेस्टमेंट थी 2.5 लाख की, नई वैल्यू है 1,90 की, तो मुझे मुझे 60,000 का नुकसान हुआ। हाँ के ना? जैसे 50,000 की भरपाई तो मुझे IFR कर देगा, 50,000 की भरपाई तो मुझे IFR कर देगा। बचा कितना बेटा? 10,000। 10,000 कहां से लिखूंगा? रिवैल्यूएशन से। 10,000 कहां से लिखूंगा? रिवैल्यूएशन से। सवाल क्या है वो तो देखो, सवाल क्या है? कहते हैं कि बाय व्हाट अमाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछ लिया, मुझे नहीं पता क्या पूछना था उसने, मैंने तो वैसे ही अंदाजा लगाया कि ऐसा हुआ होगा। बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 का नुकसान, नुकसान होता है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में 10,000। ठीक है, शाबाश। आगे चलो। रोहित, विराट एंड शिखर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। जल्दी से करते हैं। रोहित, विराट, शिखर 3:1:1। रोहित भाई साहब की ज्यादा हिस्सा है क्या? कैप्टन है ना। Their capital balance as on 31 March 2024 was 3,02,70,000 and 2,50,000 respectively. On the same date, they admitted Hardik as a new partner for 20% of the share. Hardik was to bring 80,000 as his share of goodwill and 1/5 of the combined capital of all partners of the new firm. ठीक है, what will be the amount of capital brought in by Hardik on his admission? Okay, okay. ध्यान से सुने, ध्यान से द्वारा पढ़े तो मैंने पढ़ा। कहते हैं कि रोहित, विराट और शिखर थे, इनकी कैपिटल्स थी एज ऑन 31 मार्च 2024। ईयर एंड की बात कर रहा है कि कितनी थी इनकी कैपिटल्स? थी 3 लाख थी और 270 थी, 3 लाख थी, 270 थी और 2,50,000 थी। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर। हार्दिक को लेकर आए वो न्यू पार्टनर के रूप में फॉर 20% ऑफ हिस्सा। हार्दिक वॉज टू ब्रिंग 80,000 फॉर गुडविल। हार्दिक लेकर आ रहा है गुडविल के लिए 80,000। ठीक है,
एंड 1/5 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म, मतलब इंक्लूडिंग हार्दिक कैपिटल, इंक्लूडिंग जो खुद की कैपिटल लाएगा उन सबका टोटल करके, उन सबका टोटल करके लेट हार्दिक, हार्दिक ब्रिंग्स ब्रिंग्स एक्स, वो एक्स लेकर आता है, ठीक ठीक। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय हार्दिक ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन हिज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। हार्दिक लेकर आ रहा है एक्स, ठीक है भैया। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मतलब कि ये प्लस ये, एक चीज ध्यान रखना, ये भी जोड़ दोगे। क्यों जोड़ दोगे? क्योंकि बेटा 31 मार्च 2024 को इसी डेट पे ये हार्दिक आता है, जो गुडविल का हिस्सा लाएगा वो भी तो इन्हीं मालिकों में बटेगी, उसकी वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कैपिटल भी इन्हीं के बीच में बटेगी, तो इसको भी जोड़ेंगे। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी हुई? 3,00,000, 270 और 250 कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 5 5 20, 5 20 और 80 6, 6 और 3 9, तो x प्लस 9,00,000 टोटल का पांचवा हिस्सा इज इक्वल टू एक्स। यही तो बोला उसने कि उसकी कैपिटल प्लस बाकी सबकी कैपिटल अपॉन 5 वो लेकर आ रहा है, वही एक्स है उसकी। तो हम कहेंगे कि x प्लस 9,00,000 इज इक्वल टू 5x, तो हम कहेंगे 5x माइनस एक्स बेटा 4x इज इक्वल टू 9,00,000। तो x की वैल्यू आएगी 9,00,000 बटा 4। 9,00,000 बटा 4 कितना होगा? 2,25,000। तो 2,25,000 रुपए वो कैपिटल लेकर आएगा, 2,25,000 रुपए वो कैपिटल लेकर आएगा। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन, अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज द टफेस्ट वन। अदरवाइज इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन है ये फिर से बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का लग रहा है मुझे। हाँ, सैंपल पेपर में डालते इतने गंदे क्वेश्चन, लेकिन है नाइस। समझ गए ना? हमने कहा कि भैया कंबाइंड कैपिटल देखना है आपको, कंबाइंड कैपिटल देखना है, तो हमने कहा इनको जोड़ो, जो गुडविल का हिस्सा है वो भी तो इन्हीं को लाकर पटक देगा, उसे भी जोड़ो और इसका भी जोड़ो, तो इसका प्लस टोटल का पांचवा हिस्सा ये लेकर आएगा और ये एक्स ला रहा है, तो हमने इसकी इक्वेशन को सोल्व करके निकाल दिया आंसर। ठीक, 2 बार सुन लो प्लीज। चलो, अक्षिता एंड अनुराग, अक्षिता एंड अनुराग, अक्षिता एंड अनुराग, अक्षिता एंड अनुराग are partners in the firm sharing profits in the ratio of 2:1. Akshat is admitted in the firm with 1/3 share in the profits. Akshat acquires 2/3 of his share from Akshita and 1/3 of his share from Anurag. The new profit sharing ratio of Akshita, Anurag and Akshat will be. सुनो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना कि नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, उसने इतना इसे लिया, सारी कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पहले देख लेना, जैसे कि अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म विद 1/3 के लिए आया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अक्षत 1/3 के लिए आ रहा है तो नई फर्म में अक्षत का हिस्सा कितना होगा विज्ञान? 1/3 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, अक्षत का हिस्सा नई फर्म में कितना होगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, पक्का होगा। अरे देखो ना किसमें है, अक्षत तीसरा पार्टनर है, इसमें देखो 4/4 2 6 और 3 9, 4/9 1/3 नहीं होता, 1/4 4/3 नहीं होता, 2/4 9 4 1/3 नहीं होता, 3/9 1/3 होता है। दिस इज योर आंसर। 90% बच्चे बैठ के सॉल्व करेंगे, लेकिन तू उन 10% में है जो तू मुझसे पढ़ कर गया और तो इसको सही करके आएगा। ठीक ठीक ठीक, चलो। Alex, Ben and Cole were partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Alex, Ben and Cole. Alex, Ben, Cole 5:3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे थे। They admitted Donna as a new partner for 1/5 शेयर। डोना को लेकर आते हैं 1/5 शेयर के लिए। ओके भैया, डोना agreed to contribute proportionate capital, वो लेकर आएगी proportionate capital। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। On the date of admission, capitals of Alex, Ben, Cole after all adjustments were 1,20,000, 80,000 and 1,00,000 respectively. The amount of capital brought in by Donna will be. तो डोना आ रही है 1/5 शेयर के लिए, ठीक। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सीन ये होता है कि जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उसके हिसाब से नया पार्टनर लेकर आएगा, मतलब कि पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका सम टोटल कर दोगे आप, कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर से कितनी है? 1/20 प्लस 80, 1/20 प्लस 80 प्लस 1,00,000 कितना हो बेटा? 1/20 और 80 2,00,000 प्लस 1 3,00,000, तो 3,00,000
3 लाख कैपिटल है कितने हिस्से के लिए इनकी? 3 लाख कैपिटल है, इनकी कंबाइंड कैपिटल है। इनके हिसाब से जब मैं फर्म की कैपिटल निकालूंगा, मैं कहूंगा कि फर्म की कैपिटल एज पर द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा, इनकी जो कैपिटल है इनटू रेसिप्रोकल इनका जो शेयर है। इनका शेयर कितना है भैया? डोना आ रही है 1/5 के लिए, डोना आ रही है 1/5 के लिए, टोटल होता है 1, तो डोन उन बाकी को कितना है 4/5, 4/5 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 5/4। ठीक है, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। डोना लाएगी प्रोपोर्शनल, तो डोना जो फर्म की टोटल है उसका 1/5 लेकर आएगी, 1/5 ऑफ 5/4 ऑफ 3 लाख। ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 × 7 = 28, 2 0, 4 × 5, तो बेसिकली डोना लाएगी 75,000। ठीक, सो ये कैलकुलेशन होती है किस तरीके से कैपिटल लेकर आते हो, तो आपको इसे समझ आता है कि बेटा पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट के एमसीक्यू भी आ सकते हैं और आते भी है। ठीक, राघव एंड साहिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। राघव, साहिल 5:3। देयर कैपिटल बैलेंसेस वर 7,20,000 एंड 2,80,000। There were balances of general reserve of 5 lakh and deferred revenue expenditure of 4 lakh in the books of firm. ठीक है सर। They admitted or just into partnership for 20% share, for which he brings 4 lakh as capital. Determine the goodwill share of Ojas. गुडविल निकालो, बताओ सारी इंफॉर्मेशन कैपिटल्स के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन कैपिटल्स के बारे में। कहते हैं निकालो क्या ओजस का गुडविल शेयर। ये क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। ये क्वेश्चन है किसका? हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल कैसे निकलती है? हिडन गुडविल निकलती है फर्म्स कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल में से माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल। देखो नए पार्टनर के हिसाब से लगता है कि नया पार्टनर जो ला रहा है उसके हिसाब से तो कैपिटल होनी चाहिए फर्म की 20 लाख, लेकिन एक्चुअल में 18 लाख। तो जो ये एक्सेस अमाउंट है दैट इज हिडन गुडविल का। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। फर्म्स कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी है भैया? नया पार्टनर लेकर आया 20% हिस्सेदारी के लिए 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 20% का उल्टा 100/20 जो कि हुआ 5, तो बेटा कितना हुआ 20। ठीक, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कितना है? कैसे निकालेंगे? देखो राघव और साहिल का उसने बताया कैपिटल बैलेंसेस थे 720 और 280। 720 और 280 कितना होता है जल्दी बताओ? 7 और 2 9, 10 लाख। ठीक, 10 लाख। सिर्फ 10 लाख नहीं है, उसके बोला जनरल रिजर्व भी है, डेफर्ड रेवेन्यू भी है, ये भी उनके पीछे बटेंगे। जनरल रिजर्व पॉजिटिव होता है, डेफर्ड रेवेन्यू नेगेटिव होता है, तो 5 लाख प्लस माइनस 4 तो 1 लाख बटेगा। जिस भी रेशो में बटे फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि 1 लाख इन दोनों को मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 11 लाख। इसमें नए पार्टनर का हिस्सा भी जोड़ना होता है। नया पार्टनर कितना लेकर आया है? क्योंकि टोटल कैपिटल पूरी फर्म की, नया पार्टनर 4 लाख लेकर आ रहा है ना, ही ब्रिंग्स 4 लाख, तो कितना आया 15 लाख। तो 20 माइनस 15 5 लाख। ये फर्म की गुडविल आ गई, ये फर्म की हिडन गुडविल आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है कि नए पार्टनर का हिस्सा कितने के लिए आ रहा है? 20% के लिए आ रहा है जस्ट, तो 20% मतलब कि 1/5, तो 1/5 वो 5 लाख 1 लाख, तो 1 लाख जो है ओजस्वी का हिस्सा है। ठीक है, दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन को करना है। अगला देखते हैं। अदिति, सुकृति, नीति वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। अदिति, सुकृति, नीति 2:2:1। ठीक, सुकृति डाइड ऑन 30 जून 2023। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पिछले साल के प्रॉफिट्स बताए आपको 4.5 लाख। If the deceased partner's share of profit is to be calculated on the basis of previous year's profits, the amount of profit credited to Sukriti's capital account will be। कहते सुकृति को कितना मिलेगा हमें निकालना है, किसके बेसिस से? पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस से। पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं मुझे? 4.5 लाख। पहले मैं क्या करूंगा, फर्म के प्रॉफिट निकालूंगा टिल डेट ऑफ डेथ, टिल 30 जून। कैसे निकालूंगा? पूरे साल के 4.5 लाख है, तो जून तक कितना हुआ भैया? अप्रैल मई जून 3 महीना हुआ, 3/12 करेंगे, ये फर्म का प्रॉफिट आएगा। सुकृति का शेयर कितना आएगा? 2/5, तो सुकृति का शेयर ही निकाल दो, इसका 2/5 कर दो। समझ नहीं? पहले हमने फर्म का निकाला 3/12 करके, फिर हमने सुकृति का निकाल दिया 2/5 करके। अब चीजें इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी ना यार। 2 से 6 पे कैंसिल,
3 से 2 पे कैंसिल, 5 और 2 10 होता तो एक जीरो ही हटा दो तो 45,000। 45,000 ठीक है। तो सुकृति का जो शेयर आया, सुकृति गलत कर दिया भैया, अरे भैया कैलकुलेशन नहीं आती क्या तुम्हें? नहीं सही तो किया, सही तो किया, 2/5 किया, 3/12 करके चौथा हिस्सा 4.5 लाख का, हाँ सही किया, सही किया, 45,000 है ना ऑप्शन में, अरे है तो पड़ा ऑप्शन में भैया, गलत कैसे कर सकते हो? ठीक है चलो अगला देखो, कृति, हिना एंड निधि वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। निधि रिटायर्ड on the date of her retirement, workman compensation fund stood in the balance sheet at 1,50,000। ठीक है। कृति, हिना, निधि 3:2:1। निधि रिटायर्ड और उस दिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है बेटा 1,50,000 का, देखते हैं क्या बोलता है, क्या बोलता है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो 1,20,000, भैया क्लेम 1,20 का है तो बाकी 30,000 मालिकों में बांट देते हैं ओल्ड रेशो में। How much amount of workman compensation will be credited to Nidhi's capital account? निधि को कितना मिलेगा? पुरानी रेशो में बांट देते हैं, पुरानी रेशो में बांट देते हैं। निधि रिटायर हो रही है, कोई बात नहीं, निधि रिटायर हो रही है, निधि का कितना है 1/6, तो कितना आएगा 5। तो निधि को कितना मिलेगा 5,000, 5,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला A, B and C. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 7:2:1। B भाई साहब की डेथ हो गई, oh my god, 7:2:1 आपकी डेथ हो गई, आपकी नहीं B की डेथ हो गई, मारोगे तुम मुझे। A took over 1/20 from his share and remaining share was taken by C। Determine the new profit sharing ratio। सिर्फ एक का ही कर लिया करो, देखो A took over 1/20 from का मतलब होता है एज इट इज इतना ही। A का पहले कितना है 7/7 और दोनों और 10, 1/20 और ले गया तो 1/20, एलसीएम आया 20, 2 × 7 प्लस 1 15, तो भैया 15/20 होना चाहिए ए का शेयर, दैट इज 5 × 3 5 × 4, 3/4 होना चाहिए ए का शेयर, जहां पर भी आ रहा है वो आंसर है। ए का शेयर 3/4 यहाँ आ रहा है, ये आंसर है। आपको कुछ और सोचना ही नहीं कि बी को सी को कितना मिला कितना नहीं मिला, नो टेंशन, ठीक, किसी एक का निकाल के करो। अब ये करोगे अपने आप, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दे ही सकते हैं, इतनी बड़ी क्लास में दे ही सकते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर मिलना चाहिए। रोहित, उदित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रोहित, उदित, मोहित 3:2:1। Mohit retired. The balance in his capital account after making the necessary adjustments on the account of reserves and revaluation of assets and liabilities was 1,80,000। सब कर करा के मोहित भाई साहब के बनते थे 1,80,000 रुपए। ठीक है सर। रोहित एंड उदित अग्रीड टू पे हिम 2 लाख, वो कहते हैं हम तो 2 लाख देंगे, क्यों? तुम्हारा ज्यादा सगा भाई है, उसके बनते थे 1,80,000, रोहित और उदित कहते हैं हम 2 लाख देंगे, तो फालतू पैसा पता क्यों देते हैं? गुडविल के लिए देते हैं। फालतू पैसा क्यों देते हैं? गुडविल के लिए देते हैं। तो मोहित शेयर ऑफ गुडविल कितना है मेरी जान? मोहित को मिलने चाहिए थे 1,80,000, मोहित को मिले कितने 2 लाख, मोहित को मिले कितने 2 लाख। ये जो डिफरेंस है 20,000 का, 20,000 का, ये क्या है? उसका गुडविल का हिस्सा है। तो मोहित का शेयर इन गुडविल कितना है? ठीक है चलो आखिरी के 10 क्वेश्चंस। कितना समय है हमारे पास? काफी समय है हमारे पास। देखो, रवि, वानी एंड टोनी वर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी के रिटायरमेंट। द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रवि एंड टोनी वर 1,56,000 एंड 1,08,000। द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म वाज डिटरमाइंड 2,80,000 की नई कैपिटल 280 होनी चाहिए। It was decided that capital will be in proportion of new PSR। ओके भैया टोनी कितना लेकर आएगा? ओके देखो, रवि और टोनी, रवि की कैपिटल 1,56,000, टोनी की कैपिटल 1,08,000। ठीक है। द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,80,000। ठीक है, और क्या है? इट वॉज डिसाइडेड कैपिटल होगी नई रेशो में। नई रेशो दे रखी है क्या? पुरानी दे रखी है कि बराबर थे, उसके बाद कुछ नहीं बोला तो वही रही होगी, तो बराबर ही रही होगी। तो ये 2,80,000 रुपए 2,80,000 रुपए 1:1 में होने चाहिए।
इस भाई साहब के होने चाहिए 140 और इस भाई साहब के भी होने चाहिए 140। अब बताइए किसके बारे में सवाल है? सवाल कहता है कि टोनी कितना लेकर आएगा। टोनी की है कितनी, 1,08,000 होनी चाहिए 1,40,000, तो कितना लेकर आएगा बबुआ, कितना लेकर आएगा मेरी जान? 32,000 लेकर आएगा भैया, 32,000 लेकर आएगा भैया, 32,000 लेकर आएगा। ठीक, चलो। Anu, Monu, Sonu were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Monu died. On 1 जनवरी 2022, Anu and Sonu will acquire Monu's share in the ratio of, कुछ नहीं बताया तो गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होती है। कुछ नहीं बताया तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो होती है। तो गेनिंग रेशो क्या होगी? पुरानी रेशो ही मतलब 5:2। ठीक, हलवा क्वेश्चन आ रही है। PQR were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. P died on 1 September 2022. On the date of P's death, the profit of the firm were calculated as 80,000. जब P की डेथ हुई तो 80,000 the profit of the firm were calculated. अच्छा, हमने निकाल ही लिए। अरे वाह, on the date of P की डेथ पे हमने निकाल ली, डिटरमिन कर लिए प्रॉफिट्स। P का शेयर ऑन प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाय। प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करो या फिर निकालो। जब एस्टिमेट करते हो तो प्रॉफिट्स आप P&L सस्पेंस से देते हो, लेकिन अगर आप डिटरमिन कर लो तो P&L एप्रोप्रिएशन से बांटते हो। यहां पर क्वेश्चन ने बोला कि P की डेथ पे द प्रॉफिट ऑफ फर्म कैलकुलेट कर लिए तो P&L एप्रोप्रिएशन से बांटोगे, ध्यान रखना। प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। फर्म के 80,000 है मेरी जान, P के कितने होंगे? P का होगा 4/8, मतलब आधा, 80 का आधा 40 40 40 40। P का शेयर विल बी एडजस्टेड बाय P&L appropriation account, P&L appropriation account 40,000। P&L appropriation में से दोगे, ना कि P&L सस्पेंस में दोगे। मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर ये है, नॉट सो कॉमन करेक्ट आंसर ये है। ठीक, ऐसे कंफ्यूज करते हैं वो आपको। देखो, Ishan, Jatin and Kapil were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Jatin retired and his share was taken up by Ishan and Kapil in the ratio of 1:1. The new profit sharing ratio between Ishan and Kapil after Jatin's retirement. हाय होमवर्क आसान सा। रेशो का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा भाई, रेशो सिखाऊंगा आपको मैं। अगला देखो, साक्षी, कियारा एंड गुंजन। हाँ, ये इसके लिए था, वो तो धक्के से चिपक गया तो ये और में था ना, मैंने अलग अलग नहीं करा। ये है क्वेश्चन। तो साक्षी, कियारा एंड गुंजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3:2:1। कियारा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। कियारा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट द अमाउंट ड्यू टू कियारा वाज 5 लाख। सारा कुछ करने के बाद कियारा का 5 लाख था। द पेमेंट वाज टू बी मेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम। सो कहते हैं कि द पेमेंट वाज टू बी मेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 लाख ईच प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? देखो, आपको क्या करना है, 5 लाख टोटल देने हैं। 5 लाख टोटल देने, ही बोला ना क्वेश्चन ने कि भैया 5 लाख बनते हैं, इसमें से 2.5 लाख प्लस ब्याज, 2.5 लाख प्लस ब्याज दोगे। तो पहले साल तो किस्त दोगे तो उसके अंदर आप क्या दोगे बेटा? 2.5 लाख प्लस 10% ब्याज ऑफ 5 लाख, है ना? क्योंकि 5 लाख का 10% पहले साल जो किस्त दोगे उसमें अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 5 लाख है। तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो 50,000 प्लस 2.5 लाख आप कितना करोगे? 3 लाख पे करोगे। ठीक, अगले साल जो किस्त दोगे वो भी सीख लो, इसने पहले साल की ही पूछी है, मैं आपको दूसरे की भी सिखाता हूँ। देखो, 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2024 को तो आप दोगे 3 लाख। अगले साल जो आप किस्त दोगे 2.5 लाख प्लस इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे लगेगा? 10% ऑफ 2.5 लाख पे। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2.5 लाख है। पहले 5 लाख था, 2.5 लाख आपने चुका दिया, तो उससे अगले साल के लिए 2.5 लाख ही बचाना। मैंने तुझसे 1 लाख उधार लिया, मैंने तुझे 50,000 उतार दिया, 50,000 प्लस ब्याज दे दिया, तो अगले साल जब मैं तुझे पैसा दूंगा तो 50,000 तो दूंगा मूल, और जो ब्याज दूंगा वो किसका दूंगा? जो आउटस्टैंडिंग बचा था तेरे पास 50,000, तो आउटस्टैंडिंग का लगेगा। तो यहाँ पे 2,75,000 की किस्त जाएगी अगले साल की। ये ध्यान रखना, इस साल की 3 लाख ही जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का आंसर होता तो ये होता। ठीक, चलो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन machinery appears at 10 lakh and accumulated depreciation for machinery appears at 6 lakh in the balance sheet of the firm. ठीक है। The machine is taken over by a creditor of 5,40,000
एट 5% बिलो नेट वैल्यू। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ। मशीन कितने की है? मशीन कितने की है भैया? 10 लाख की है। ठीक, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है इस पे कितना भैया? 6 लाख का लग चुका है भैया। इसकी नेट वैल्यू पहले तो 4 लाख है, ये समझो। कोई मशीन थी 10 लाख की, आज तक 6 लाख तो डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो आज उसकी कीमत कितनी है? 4 लाख है। 4 लाख है। एक क्रेडिटर भाई साहब थे 5,40,000 के, वो ये उठाकर ले गए 5% बिलो नेट वैल्यू। तो 4 लाख का 5% कितना होता है? 4 लाख का 10% 40,000 होता है, तो 5% कितना होगा? 20,000। तो कितना आया? 380 की कीमत में ये लेकर चले गए। ठीक, द बैलेंस अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर वॉज पेड थ्रू द बैंक, बाकी आपने बैंक से दे दिया। टोटल देना था भैया 5 लाख। 5 लाख में से 380 गया तो कितना बचा? 1,60,000। हाँ क्या ना? कितना बचा? 1,60,000 बचा। तो 1,60,000 कैश दे दोगे? वही पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट से कितना दोगे? 1,60,000 देंगे। अगला देखो, महक एंड रविश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द लोन गिवन बाय महक टू द फर्म वाज 30,000। महक ने फर्म को लोन दे रखा था 30,000। बाय रविश, रविश ने दे रखा था 15,000 का, और मिसेस रविश ने दे रखा था 10,000 का। कहता पहली पेमेंट किसको करोगे बेटा? पहली पेमेंट डिसोल्यूशन कम करते हैं थर्ड पार्टी को। महक और रविश सेकंड पार्टी है, ये मालिक है। थर्ड पार्टी कौन हुआ? मिसेस रविश, वो थर्ड पार्टी है। तो मिसेस रविश के लोन को आप पहले चुकाओगे सबसे। इस चीज का ध्यान रखें। अगला देखो, आदित्य, अभिनव एंड अंकित वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। ऑन 31 मई 2022 द फर्म वाज डिसॉल्व हो गई। आदित्य वाज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 42,000। आदित्य भाई साहब को हमने 42,000 दिए, ये ले काम कर। आदित्य ये ले 42,000 काम कर, करेगा। आदित्य ऑल्सो अग्रीड टू बियर, आदित्य ने कहा ठीक है मैं सहन भी करूंगा, आपने दिए ही नहीं है सिर्फ, मैं हाँ भरता हूं कि आई विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस आए 33,000 विच वर पेड बाय आदित्य। आदित्य को कितना कैपिटल में, कितना? आदित्य कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। आदित्य ने कहा आप मुझे 42,000 दीजिए, आई विल टेक केयर, चाहे उसके लगे 5 लाख, चाहे उसको लगे 5,000, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने 42,000 ही देने हैं। तो आदित्य का कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 42,000, हम उसको 42,000 ही क्रेडिट करेंगे। ठीक, चलो। Rama, Rama, a partner, took over machinery of 50,000 in full settlement of her loan of 60,000। रमा एक पार्टनर है, उसने 50,000 की मशीन ली 60,000 के लोन की सेटलमेंट के लिए। तो फिर आप एंट्री क्या करोगे? देखो, जब भी लोन होता है, लोन का अलग खाता बनता है। तो लोन देखो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, तभी तो रमा हमसे मशीन ले रही है। तो लाइबिलिटी कम होगी तो बेटा डेबिट होगा, तो लोन डेबिट होगा, है ना? लोन बढ़ता तो क्रेडिट होता, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। कितने का लोन कम हुआ भैया? 60,000 का। टू, ध्यान रखना रियलाइजेशन की, जब भी जनरल एंट्री पास करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है और कुछ नहीं आता, चिंता मत करो। अगर कोई एसेट बेची या लाइबिलिटी को पे करा तो रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है, चिंता की बात नहीं। 60,000 एंट्री क्या बनेगी? रमाज लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट, रमाज लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट, रमाज लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे को लगा पूरी एंट्री में ढूंढ रहा हूँ, पूरी एंट्री का है नहीं, तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का पूछा, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। ठीक, अंतिम 2 सवाल। आव्या, मितांश एंड परवीन वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023, ऑन 31 मार्च 2023 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड होगी। क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट 45,000। क्रेडिटर्स लेकर चले गए टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000, 50,000 का फर्नीचर था, 45,000 में लेकर चले गए इन द पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 60,000। क्रेडिटर्स को चाहिए थे 60,000, वो 45,000 में फर्नीचर ले गए, बचा कितना बेटा? 15,000। 15,000 बैलेंस अमाउंट वाज पेड थ्रू चेक, तो कितना दिया? अरे 15,000 दिया, अरे 15,000 दिया। ठीक, अंतिम क्वेश्चन है, आपको घुमा कर रख देगा ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी पीपीटी में, पूरी की पूरी पीपीटी में ये क्वेश्चन बड़े दिल से डाला है। ठीक है, ये फिर से सैंपल पेपर का सवाल है। कहता है एक्स अ पार्टनर वाज असाइन्ड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ 15,000। आपने एक्स को कहा कि तू डिसोल्यूशन का काम कर, 15,000 ले। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 20,000, 20,000 हुए। बीइंग पेड बाय अनदर पार्टनर वाई, वो वाई ने दिए। बट अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से रियलाइजेशन? रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो जितना खर्चा फर्म को सहन करना हो। फर्म ने 15 इसको दिए,
एक्चुअल 20,000 वाई ने दिया तो फर्म वाई को भी 20,000 देगी, तो फर्म कितना सहन करेगी यहाँ पर? 35,000। 35,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर फर्म ने तो एक्स को 15,000 ही दिए, तो 15,000 शुड बी द आंसर, लेकिन 15,000 इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा, कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक्स हैज अग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। अगर कहीं पे लिखा होता ना कि एक्स हैज अग्रीड टू बियर, एक्स हैज अग्रीड टू बियर द ऑल एक्सपेंसेस, फिर जो वाई को 20,000 है वो एक्स देता, आप एक्स को 15 देते बस। ठीक, तो ये सीधे 35,000 आएगा। स्पेशल क्वेश्चन है, लिख के रख लो। अगला देखो, आरुषि 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 विवान विवान मिताली वर्क पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 31 मार्च 2024 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, फर्म हो गई डिसॉल्व। ऑन दैट डेट द फर्म हैड डेटर्स ऑफ 60,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 3,000। फर्म के पास थे 60,000 के डेटर्स, फर्म के पास थे 60,000 के डेटर्स और 3,000 का प्रोविजन, 3,000 का प्रोविजन, 3,000 का प्रोविजन। डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड एंड फुल अमाउंट वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स। द अमाउंट रियलाइज्ड, कितना आसान है, कितना 60,000 के आपके पास डेटर्स थे, प्रोविजन था आपने जितने का मर्जी बना रखा हो, आज की डेट में डूबे तो 8,000 है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में डूबा तो 8,000 है, तो आपके पास कैश कितना आया? तो आपके पास कैश कितना आया? 52,000 आया, 52,000 आया, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ टुडेज क्लास पार्टनरशिप के द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई वोंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वोंट से एवरी टाइप ऑफ एमसीक्यू हमने कवर करा आज की क्लास में। कल करेंगे इसी तरीके से कंपनी की क्लास में। प्लीज भगवान से थोड़ी दुआ करो कि मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा कंटेंट बना सकूं। लेकिन रुकेंगे तो नहीं ना, रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या करना है, टॉवल ही तो रखना अपने पास, हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, कंपनी अकाउंट्स के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे साथ में बैठकर। आज जल्दी से पार्टनरशिप खत्म कर लो ताकि कल कंपनी के लिए तैयार मिलो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से अपने को इन एग्जाम से फोड़ कर आना है।